गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित विभाग राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आपका स्वागत है। नया सत्र शुरू हो चुका है। आप बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं। जिस तरह से आपने बोर्ड की परीक्षा दी है उसका जो पैटर्न है महाविद्यालय परीक्षा में उस पैटर्न से काफ़ी अलग है। 12th बोर्ड में गणित का केवल एक ही पेपर होता है, लेकिन यहाँ गणित के 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट एलजेब्रा, पेपर सेकंड कैलकुलस और पेपर थर्ड ज्योमेट्री। मैं आपको पेपर थर्ड पढ़ाऊँगा। पेपर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 हिस्से हैं। पहला 2D ज्योमेट्री और दूसरा 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री आपने क्लास 11 को पढ़ा है और ये आपने क्लास 12 को पढ़ा है। दोनों का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ा है। बेसिक पार्ट 1 में इन दोनों का एक्सटेंशन है, ज्योमेट्री 2D का भी और ज्योमेट्री 3D का भी। 2D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे ताकि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए किस तरह से इसको हैंडल करना है। स्कूल लेवल में सामान्यतः विद्यार्थी जो है वो ज्योमेट्री ढंग से नहीं कर पाता है। जब इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज करना उसके लिए मुश्किल होता है कि ज्योमेट्रिकली वो जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए x + 2y = 3। यदि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो इस इक्वेशन को केवल रीड करता है, x + 2y = 3 जैसे मैंने बोला है वैसे ये बोलेगा। उसके लिए मात्र एक समीकरण है, केवल एक इक्वेशन है। लेकिन वो साइंस का स्टूडेंट्स है, स्पेशली यदि वो मैथ्स का स्टूडेंट्स है तो इक्वेशन के साथ में उसके दिमाग में क्लिक होता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल x और y हाईएस्ट पावर x का 1 और हाईएस्ट पावर ऑफ y 1। यदि मैं लिखता हूँ x = 0, ये भी लाइन का इक्वेशन, लेकिन ये y एक्सिस का इक्वेशन है। ध्यान रखना है 2D के अंदर। यदि मैं y = 0 लिखता हूँ तो ये x एक्सिस का इक्वेशन है 2D के अंदर। मैं 3D में बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 2D के अंदर x = 0 y एक्सिस होगा, y = 0 x एक्सिस होगा। यदि मैं लिखता हूँ y = x, ये भी लाइन का इक्वेशन, लेकिन ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है। आप सबको मालूम 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है। इसका स्लोप 1 है। y = mx + c से यदि इसको आप कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से x + 2y = 3, ये भी लाइन की इक्वेशन है, लेकिन जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ y² = 4ax, आपके दिमाग में तेजी से ये वर्ड घूमता है पैराबोला। लेकिन जरूरी नहीं कि पैराबोला की इक्वेशन केवल इन्हीं 2 टर्म्स में y² = 4ax। ये ध्यान रखना है कि लाइन की इक्वेशन है, लीनियर है, जबकि y² = 4ax है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ x² + y² = 25, इमीडिएटली आप बोलते हो ये सर्कल है, ये वृत्त का समीकरण है। इसका सेंटर 0,0
और रेडियस इसका 5। ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में है, जबकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन केवल और केवल वाई में है। एक और इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में, लेकिन इस इक्वेशन की जो खास बात है कि इसके फैक्टर्स, इसके गुणनखंड संभव है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन जिसको आप पेयर ऑफ लाइंस कह सकते हो, हिंदी में सरल रेखा युग्म। ग्राफ यदि आप इसका ड्रॉ करते हो y equals to x, ये y equals to minus x, that means x plus y equals to 0, and this is x minus y equals to 0। ये इन दोनों लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो वो कब पैराबोला की इक्वेशन देगा, कब सर्कल बनेगा, कब वो एलिप्स देगा, कब वो हाइपरबोला देगा, और कब वो पेयर ऑफ लाइंस देगा। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यदि इसके गुणनखंड होते हैं तो ये पेयर ऑफ लाइंस देगा, और यदि इसके गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स नहीं होते हैं तो वो लाइंस नहीं देगा। लेकिन वो गुणनखंड या फैक्टर जो है वो रियल फैक्टर्स होने चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो गए, लीनियर फैक्टर्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल लाइन नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो। लेकिन यदि रियल लाइन की बात करता हूँ, यदि रियल पार्ट की बात करता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर ये वृत्त का समीकरण है जिसका रेडियस जो है वो 0 है, 0 है। अर्थात ये केवल एक पॉइंट देगा, इसका रेडियस नहीं बनेगा। इसलिए जब भी हम बात करते हैं कर्व की, हम केवल रियल कर्व की बात करेंगे जिसमें आयोटा नहीं होगा। तो यदि सेकेंड डिग्री इक्वेशन के वास्तविक गुणनखंड होते हैं तब वो पेयर ऑफ लाइंस देगा, और यदि वास्तविक गुणनखंड उसके नहीं होते हैं तो वो कर्व देगा। और वो कर्व 4 कर्व है सेकेंड डिग्री के, स्टैंडर्ड कर्व, सर्कल वृत्त, पैराबोला परवलय, एलिप्स दीर्घवृत्त और हाइपरबोला अति परवलय। सेकेंड डिग्री इक्वेशन के जो फॉर्मेशन है वो कई तरह के हैं। मैं लगभग सारे इक्वेशंस आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको रिकॉग्नाइज करना है तो किस तरह से इक्वेशन बनती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। सारी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जिसमें ये जो दो इक्वेशंस लिखी है और इस थर्ड को भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाली ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पहले वाली जो इक्वेशन आप सभी जानते हो कि ये वृत्त अर्थात सर्कल, सेकेंड वाली इक्वेशन पैराबोला अर्थात परवलय है। ये सेकेंड वाले थर्ड वाली इक्वेशन ये भी पैराबोला है।
पैरेलल। लेकिन जो फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ इक्वेशन भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन एक्स और वाई दोनों में सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के दो गुणनखंड हो रहे हैं, x माइनस 2y x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, अर्थात दो वास्तविक रेखिक गुणनखंड मीन्स पेयर ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन न तो सर्कल देगा, न इलिप्स देगा, न पैराबोला देगा, न हाइपरबोला देगा। ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है। यदि दो अलग अलग लाइन दे रखी हो, उसका यदि जॉइंट इक्वेशन बनाना हो तो सबसे पहले उसका राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के लिए x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन xy इक्वल्स टू 0, सिंगल टर्म x इंटू वाई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये सेकेंड डिग्री टर्म है। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है जिसके दो लीनियर फैक्टर्स होंगे x0 और y0। आज हमने थोड़ा सा सेकेंड डिग्री इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 के अंदर इसको एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।